जब भी राकेश झुनझुनवाला का नाम आता है ज्यादातर लोग एक ही चीज सोचते हैं, मल्टी बैगर्स बिग बैट्स टाइटन, और थॉट आता है कि बस उनका पोर्टफोलियो कॉपी कर लो। पर यहीं से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। राकेश झुनझुनवाला का सक्सेस सिर्फ उनके स्टॉक्स की वजह से नहीं था, बल्कि उनके प्रोसेस, उनकी पेशेंस और उनकी पोजीशनिंग की वजह से था। और अगर आप सिर्फ पोर्टफोलियो देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो चांसेस है कि आप उनकी स्ट्रेटेजी समझने से पहले ही गलत डिसीजन ले लोगे। इस वीडियो में हम राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो कॉपी करने के लिए नहीं, समझने के लिए देखेंगे। सो नो हाइप, नो हीरो वर्शिप, सिर्फ लर्निंग। झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो कभी भी एक फिक्स लिस्ट नहीं रहा। पब्लिक शेयर होल्डिंग डिस्क्लोजर क्लियरली दिखाते हैं कि 2003 से 2022 के बीच उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स आए, स्टॉक्स गए और सेक्टर वेट टाइम के साथ इवॉल्व होता रहा। पर एक चीज कांस्टेंट रही, लॉन्ग टर्म कन्विक्शन ऑन स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस। सो दिस वीडियो इज नॉट टू गिव यू स्टॉक टिप्स बट टू मेक यू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। अब जब आप इस पोर्टफोलियो को ध्यान से देखोगे तो एक चीज क्लियरली नोटिस करोगे, यहाँ सिर्फ स्टॉक नेम्स नहीं दिख रहे, यहाँ थीम्स दिख रहे हैं। कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडिया ग्रोथ लिंक्ड सेक्टर्स और साइक्लिकल अपॉर्चुनिटीज। राकेश झुनझुनवाला स्टॉक्स पिक नहीं कर रहे थे, वो इंडिया के लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रेंड्स पर बैट कर रहे थे। ये बात उन्होंने खुद मल्टीपल इंटरव्यूज में कही है। Now one point that retail investor often miss, जब आप उनका पोर्टफोलियो देखते हो आप सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हो, आप वो 10-15 साल का होल्डिंग पीरियड नहीं देखते जिसमें वॉलेटिलिटी भी थी, ड्रॉ डाउन भी थे। एग्जाम्पल के लिए टाइटन को ही ले लो। पब्लिक मार्केट डेटा के हिसाब से टाइटन ने अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी में 2008, 2013 और 2020 जैसे फेजेस में 30 से 40% के ड्रॉ डाउन फेस किए हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक वॉलेटाइल रहा, पर लॉन्ग टर्म में बिजनेस एग्जीक्यूशन ने वैल्यू क्रिएट की। टाइटन ओवरनाइट मल्टी नहीं बना था, इट वॉज हिज कन्विक्शन एंड पेशेंस दैट मेड हिम सक्सेसफुल। रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे ब्रेक कर जाता है। हम पेशेंस एडमायर करते हैं पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। एक और चीज जो लोग गलत समझते हैं, राकेश झुनझुनवाला ने काफी स्टॉक्स तब बाय किए जब वो बोरिंग लगते थे। हिस्ट्री ये दिखाती है कि स्मार्ट इन्वेस्टर तब एंट्री लेते हैं जब कॉन्फिडेंस लो होता है और वैल्यूएशन रीजनेबल होती है, एंड रिटेल इन्वेस्टर अक्सर तब आते हैं जब कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई होता है। यानी टाइमिंग का डिफरेंस लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में डिफरेंस बन जाता है। राकेश झुनझुनवाला का रिस्क प्रोफाइल आपके और मेरे जैसा नहीं था। उनके पास कैपिटल का कुशन था, एक्सपीरियंस का कुशन था और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम का कुशन था। वो एक पोजीशन को 10 से 15 साल तक होल्ड कर सकते थे बिना डेली प्राइस मूवमेंट की टेंशन के। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये लग्जरी हर बार पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए ब्लाइंडली पोर्टफोलियो कॉपी करना स्ट्रेटेजी नहीं होती, सिर्फ एक्साइटमेंट होता है। तो फिर रिटेल इन्वेस्टर्स को राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो से सीखना क्या चाहिए? तो सबसे पहले लर्निंग, बिजनेस फर्स्ट थिंकिंग, प्राइस न्यूज मार्केट नॉइज बाद में, पहले बिजनेस। सेकंड लर्निंग, पेशेंस ऑप्शनल नहीं है। अगर आप 20 से 30% वॉलेटिलिटी मेंटली हैंडल नहीं कर सकते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रैक्टिकली टफ हो जाता है। और तीसरी लर्निंग, कन्विक्शन बिना एनालिसिस के डेंजरस होता है। उनका कन्विक्शन उनके होमवर्क से आता था, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं। अगर आप राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर से रियल लर्निंग लेना चाहते हो तो उनके पोर्टफोलियो को डेस्टिनेशन नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखो। और ऐसे ही प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.